Hello students, good morning. Students, today is your class related to English grammar. Okay. यह क्लास आज आपकी मैं लूँगा क्योंकि आपके जो मैम ले रहे थे वो थोड़े व्यस्त होने के कारण आज से आपके इंग्लिश ग्रामर की क्लास मैं लूँगा. ओके. तो आई होप कि आप अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे. ओके. तो स्टूडेंट्स, आपके लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. शायद आपकी 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश ग्रामर में. आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 प्रोनाउंस इसके बारे में बात करेंगे. यानी आज मैं आपको 7वां यानी 7th चैप्टर के बारे में बात करूंगा और समझाऊंगा. ओके. प्रोनाउंस क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोनाउंस हिंदी में अपन उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम. क्या बोलते हैं? सर्वनाम. चलिए अपन स्टार्ट करते हैं. प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाता है. दे अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन्स इज सेंटेंसेस. वे वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचाते हैं. अब कैसे, यह आपको आगे समझ में आ जाएगा. अब मैं एक बार और उसको हिंदी अर्थ बता देता हूँ. सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाता है. यानी सर्वनाम का कहाँ उपयोग किया जाता है? संज्ञा यानी नाउन्स की जगह पर उपयोग किया जाता है. वे वाक्यों में जो पूरा सेंटेंस होता है उसमें संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी संज्ञा दोबारा न आए, यानी नाउन्स का रेपिटेशन न हो, इसलिए नाउन्स पुनरावृत्ति से बचाते हैं. यानी इसलिए वहाँ सर्वनाम का उपयोग होता है, यानी प्रोनाउंस का उपयोग होता है. रीड सम कॉमन प्रोनाउंस. कुछ सामान्य प्रोनाउंस हैं. देखिए, आई, यू, माई, ही, देम, हर, शी, देयर, योर्स, इट, मी, अस, वी, माइन, हीज, दे, हिम, योर. ये क्या है? कॉमन नाउंस, कॉमन प्रोनाउंस है. क्या है? सामान्य संज्ञा. अब आपको ध्यान से देखना है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कैसे होता है. ओके. यस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. आप इसको सेंटेंस को ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना है. नेहा हैज़ ए पेंसिल. नेहा के पास एक पेंसिल है. नेहा हैज़ लॉस्ट द पेंसिल. नेहा ने पेंसिल खो दी. फर्स्ट में क्या है? नेहा के पास एक पेंसिल है, नेहा ने पेंसिल खो दी. अब इस सेंटेंस में देखिए, नेहा नेहा दो बार आया है. क्या है? नेहा नेहा दो बार आया है. यानी इसमें अब प्रोनाउंस को ऐड करेंगे तो इसमें ये जो नेहा डबल वर्ड्स आया है, यह आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि शब्द का रेपिटेशन या संज्ञा की पुनरावृत्ति न होती है, नाउन्स का रेपिटेशन या दोबारा न आए, इसलिए आप उनको उस पर क्या यूज करना है? प्रोनाउंस. तो कैसे? नेहा हैज़ ए पेंसिल, ये सेम रहेगा. सी, देखिए आपको रेड कलर में बताएं, सी हैज़ लॉस्ट द पेंसिल, उसने पेंसिल खो दी. यानी नेहा की जगह क्या आया? सी. यानी सी क्या है? प्रोनाउंस है. क्या है? प्रोनाउंस. ओके स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोनाउंस उसमें नाउंस का रेपिटेशन नहीं होता है, यानी नाउंस दोबारा नहीं आती है. फर्स्ट जो आपको सेंटेंसेस हैं दोनों, इसमें आपको दो बार नेहा दिखा, लेकिन जो सही एंड क्लियर सेंटेंसेस हैं उसमें नेहा एक बार ही आपको शो होगा. यानी यह वाक्य क्या है? राइट है. नेहा हैज़ ए पेंसिल, सी हैज़ लॉस्ट द पेंसिल. ठीक इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल्स देखिए. रोशन बाउट ए न्यू बाइक. रोशन ने एक नई बाइक खरीदी. रोशन लाइक्स द बाइक. रोशन को बाइक पसंद है. अब फिर इसका ध्यान से देखिए. रोशन बाउट ए न्यू बाइक. रोशन ने एक नई बाइक खरीदी. ही लाइक्स इट. उसे यह पसंद है. तो इसमें रोशन दो बार आया है, लेकिन इसमें नाउन्स का रेपिटेशन नहीं हुआ है. ठीक पहले जो पहला एग्जाम्पल है, ठीक इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल में आपको भी यही बताया है. ओके. तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे. हियर देखिए, यहाँ द पिंक कलर्ड वर्ड्स आर प्रोनाउंस. जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है, ये क्या है? प्रोनाउंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया है. सम प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर नाउन ऑफ द मस्कुलाइन्स जेंडर. कुछ प्रोनाउंस का उपयोग मस्कुलाइन्स जेंडर की संज्ञाओं के लिए किया जाता है. उसके फॉर एग्जांपल्स देखिए, ही, हिम, हिज. ये मस्कुलाइन्स जेंडर प्रोनाउंस देखिए कि स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि मस्कुलाइन्स जेंडर की संज्ञाओं के लिए
उपयोग किया जाता है, मस्कुलाइन्स जेंडर होता है उसमें नाउन्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, ही, हिम एंड हीज। ठीक इसी प्रकार सम प्रोनाउंस आर यूज्ड फ्रॉम नाउन्स ऑफ फेमिनाइन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए किया जाता है, इसका क्या है, सी, हर एंड हर्स। ओके, यस। सम प्रोनाउंस आर यूज फ्रॉम एनिमल्स एंड थिंग, कुछ प्रोनाउंस का उपयोग एनिमल्स एंड थिंग्स यानी जानवरों और चीज़ों के लिए किया जाता है। उसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल ईट, ईट का प्रयोग जानवरों और चीज़ों के लिए किया जाता है। ओके, यस। फिर नेक्स्ट देखिए, सम प्रोनाउंस आर यूज फ्रॉम नाउन्स ऑफ कॉमन जेंडर। अब कॉमन लिंग होता है, जो कॉमन जेंडर होता है, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, आई, यू, वी, दे, देम, मी, अस, यानी ये सम कुछ प्रोनाउंस है, इसका कॉमन जेंडर में उपयोग किया जा सकता है। वो आपके फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी बताए हुए हैं, आई, यू, वी, दे, देम, मी, अस। ओके, यस। फिर देखिए, जनरली प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, सामान्य रूप से उसके कई प्रकार बताए गए हैं, कई कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट देखिए पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, थर्ड देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और फोर्थ देखिए पॉसेसिव प्रोनाउंस। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपको सामान्य रूप से 4 प्रकार इसमें बताए, यानी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इसको। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम वी विल लर्न अबाउट 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, अपन इसमें सर्वनाम के 2 टाइप्स यानी 2 टाइप्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब अपन इस उसके देखिए स्टूडेंट्स, आपको जनरली ये बताया है कि प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, इसको आपके बुक में 4 भागों में विभाजित किया, बट आपको इस चैप्टर में अपन 2 ही टाइप्स के बारे में डिस्कस कर सकेंगे। वो कौन कौन से हैं, पर्सनल प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस से अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोनाउंस का प्रयोग कहाँ करना है, यूज्ड कहाँ करना है, और कौन से वर्ड्स का प्रयोग करना है, कौन सी जगह पे कौन से वर्ड को उपयोग करना है, ये आपको ऑलरेडी समझ गए होंगे। ओके, और होमवर्क में आपको स्टूडेंट्स ये करना है, देखिए यहाँ से लिखना है, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज ए प्लेस ऑफ नाउन, दे अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन्स इन सेंटेंसेस, ये लिखना है। फिर इसके 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको लिखना है, बस बाकी कुछ नहीं लिखना है। रीड सम कॉमन प्रोनाउंस, ये आपको नहीं लिखना है। ओके, यानी प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, दे अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन्स इन सेंटेंसेस, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपको नोटबुक में लिखनी है। और उसके रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इस जो ये आपके 2 एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस बताए हैं, उसको आपको नोटबुक में लिखना है, और यह 5 o'clock पे इवनिंग में सबमिट करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।